क्लास 9 मैथमेटिक्स श्री बालाजी पब्लिकेशंस अध्याय 4 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आज हम अभ्यास प्रश्न 4.1 पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न 4.1 अति लघुत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है? प्रश्न 1 में हमसे पूछा गया है किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो भुज का मतलब होता है यक्ष। बिंदु हमारा बनता है कैसे? बिंदु हमारा यक्ष अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर बनता है और यक्ष को हम भुज बोलते हैं, वाई को कोटि। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि यक्ष का जो निर्देशांक भुज है वह किस किस चतुर्थांश में ऋणात्मक है। तो पहले फर्स्ट में तो है नहीं, सेकंड में है और यहाँ थर्ड में है, फोर में भी नहीं है। तो ये यहाँ पे सेकंड में और थर्ड में जो भुज है वह ऋणात्मक है। तो हम लिख सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश। द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक होता है। ये इसका आंसर है। प्रश्न 2, बिंदु 0, -9 किस अक्ष पर स्थित है? बिंदु हमें दिया हुआ है 0, -9। जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ये x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है और यहाँ पे x का यहाँ पे क्या है 0, यानी ये यहाँ पे है y की लाइन पर ये। और यहाँ ये जो कहा गया है कि -9, तो -9 y का है, कोटि है, ये इसके नीचे आया है यहाँ, ये यहाँ कहीं जो है -9 है। ठीक है, गिनेंगे तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि यह बिंदु किस अक्ष पे है? तो यह बिंदु y अक्ष पे है। क्या लिखेंगे? क्योंकि इधर इधर नहीं गया है, x इसका 0 है, तो y अक्ष पे x 0 होता है। तो यह बिंदु हमारा जो है y अक्ष पे यहाँ है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं y अक्ष पर, y अक्ष पर है। ये इसका आंसर है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु 0, -6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से हमें दूरी ज्ञात करना है, इसका भी हम ग्राफ बना लेंगे। क्वेश्चन 3, ये हमने ग्राफ बना लिया और बिंदु हमें दिया हुआ है, बिंदु ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। बिंदु दिया हुआ है 0, -6। तो यहाँ पे x का जो निर्देशांक है ये वो है 0, तो यहीं रहेगा। और यहाँ पे y का दिया -6, तो नीचे आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ आएगा -6। तो ये हमारा यहाँ पे होता है मूल बिंदु, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु से ये जो हमारा बिंदु है ये यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 6 मात्रक है। चूँकि यहाँ पे ऋणात्मक है, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं दूरी मूल बिंदु से बराबर 6 मात्रक है। यही इसका आंसर है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, यदि बिंदु A 2, 0, B -6, 0 तथा C 3, A -3 x अक्ष पर स्थित, यानी ये तीनों बिंदु जो हैं x अक्ष पर स्थित हैं। तो A का मान ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बिंदु हमें दिया हुआ है A 2, 0, फिर दिया हुआ है B -6, 0, फिर दिया हुआ हमारे पास C
3 और a माइनस 3, ये हमें दिया हुआ है। और ये तीनों बिंदु हमारे कहाँ हैं? x अक्ष पर हैं। ये भी कह रहा है, तो a की जगह पर क्या है ये पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, चूंकि हम जानते हैं जब भी कोई बिंदु यहाँ लिखेंगे, चूंकि जब कोई बिंदु x अक्ष पर होता है, तब y का मान 0 होता है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। अब यहाँ जब हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे, इस प्रकार से, तो ये सारे बिंदु x अक्ष पे है। x अक्ष हमारा ये वाला है। ठीक है, यहाँ दिखा देते हैं थोड़ा लंबा करके, ये हमारा y अक्ष है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहला हमारा 2 0, तो x कितना है प्लस का 1 2, 2 0, y यहाँ पे इस अक्ष पे 0, क्योंकि y ऊपर नीचे कहीं बढ़ा नहीं है। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया a। इसके बाद b की बात करता है, तो b में क्या है? माइनस, यानी इस तरफ आया है। 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा माइनस 6, यानी बिंदु हमारा b यहाँ पे आया है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा बिंदु है c, 3 a माइनस 3, ये भी x अक्ष पर ही है। तो यहाँ पे c क्या है? 3, यानी x कितना है? 3, 1 2 3। तो यहाँ पर ये बिंदु होना चाहिए। तो कहने का मतलब जब ये y अक्ष पर, यानी जब ये बिंदु x अक्ष पर है, तो ये पूरा का पूरा 0 होना चाहिए, तभी x अक्ष पर होगा, क्योंकि ये नियम बोलता है। तो यहाँ पे इसलिए a के जगह पे हर हाल में, यानी a माइनस 3 है, तो a के जगह पे 3 होगा, तब 3 माइनस 3 बराबर 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं a के जगह पर यहाँ पर 3 है, और ये हमारा जो बिंदु है 3 0 है। यहाँ बिंदु हमारा c जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर है कि a की जगह पर क्या होगा, तो a की जगह पर प्यारे बच्चों 3 होगा, यही इसका आंसर है।